व्रत देते हैं, अनुष्ठान देते हैं, दान पुण्य आदि करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये परमात्मा की कृपा का फल है। पर परमात्मा रुष्ट होते हैं तो खूब धन देते हैं और मन भी बदल देते हैं। किसी जमाने में बेटियों की शादियां होती थी, सबके जानने की बात है। छोटा सा घर होता था तो सारे मेहमान उस घर में आते थे और उसी घर में ही बेदी बनाई जाती थी, बेटी के फेरे होते थे और एकदम सादगी से हर्षोल्लास के साथ नाच गाकर बेटियों को विदा किया जाता। लेकिन आजकल बेटियों को अपने आंगन से विदा कौन करता है? मैरिज पैलेस, वहां से विदाई होती है। कन्यादान हमेशा अपने आंगन से होना चाहिए। कन्या की डोली हमेशा अपनी देहरी से बाहर निकलनी चाहिए। दूसरों की देहरी से बाहर निकालने का फायदा क्या है? क्योंकि हमें तमाशे बहुत करने होते। विदेशी शराब मंगानी, पैसा बढ़ गया ना, दौलत बढ़ गई ना, विदेशी शराब मंगानी है, नाचने वालियों को बुलाना है। पंडित जी जब कहते हैं कि फेरे का टाइम हो गया, सेठ जी बेटी को ले आओ, तो पंडित जी को फटकार दिया जाता, पंडित जी खड़े हो जाओ, अभी जरा नाच गान चल रहा है, जब टाइम लगेगा आपके पास आएंगे। और जब बेटी, देखो बेटी के विवाह का मतलब होता है मंडप बनाकर उसमें विधिवत अनुष्ठान, आधी रात का समय केवल फेरों में लग जाता है। और वैसे तो बहुत सारी शादियां तो ऐसे होने लगे, बिन फेरे हम फेरे चल छुट्टी पर। अब एक दूसरे का गठबंधन ऐसे ही हो जाता है। लेकिन बेटी के घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, बेटी सुकून से रहे, ये मन है, तो पत्री दिखाने से ज्यादा लावा फेरे का विधान पूर्ण करना जरूरी है। लावा फेरे विधिवत ना हो, पंडित के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार ना हो, तो आप हजार पत्रियां दिखाओ, आगे का जीवन अनुकूल नहीं रहेगा। देखो आप लोगों ने भी कोई पत्री मुझे नहीं लगता दिखाई होगी। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे जिनमें पत्री नहीं दिखाई, लेकिन गृहस्थ ठीक है, एक दूसरे की सुनी कही मानी चलता है घर में। एक ने सुनी, एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों हो गए ब्रह्म ज्ञानी। घरों में चलता है। लेकिन आजकल महाराज नियम पूरे नहीं होते, लेकिन नोक झोंक रोज होते हैं। कानून और मर्यादा के पालन के बिना नोक झोंक तो चलेंगे ही। बाकी बिहारी, आपको याद है कल मैंने प्रसंग कहाँ छोड़ा था? अब कोई ध्यान से सुने तो याद रहे। अब हम यही देखते रहे कौन आया कौन गया, कितने लोग आ गए, ठीक आ गए। तो फिर कल एक बच्चा आया था ऋषियों की सभा में, 88,000 ऋषिगण बैठे थे। नई विशारण्य नाम के तीर्थ में, उसमें एक बालक आया
और सारे ऋषियों ने खड़े होकर के उनका अभिनंदन किया, उनका वंदन किया। उस बालक का क्या नाम था? सूत जी। एक बार नाम ही ले लो, बोलिए सूत जी महाराज की। सूत जी चारों युग बीत गए, लेकिन ऋषि लोग वही हैं। ऋषि नहीं बदले, युग बदल गए। कई इंद्र बदल गए, लेकिन वो ऋषि नहीं बदले। ऐसे लंबी उम्र वाले ऋषियों ने अभिनंदन किया सूत जी का। सूत जी को संकोच हुआ, इतने लंबी लंबी उम्र वाले, इतने वयोवृद्ध बड़े बड़े महात्मा मेरे जैसे छोटे से बालक का अभिनंदन कर रहे हैं। उनको संकोच हुआ। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तब महात्माओं ने कहा था कि हम आपका अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, हम किसी धन दौलत का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, हम किसी आयु या बल का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, हम अभिनंदन कर रहे हैं ज्ञान का, आत्मज्ञान का। ज्ञानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मानव पशु तुल्य है। पशु को आत्मज्ञान नहीं होता। 83,99,999 योनियां हैं मानव से इतर, किसी को आत्मज्ञान नहीं होता। सब भोग योनियां, केवल मानव है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। पर मानव योनि में आत्मज्ञान नहीं हुआ तो फिर मानव वृथा है, बेकार है। तो सूत जी से प्रश्न किया। एक प्रश्न होता है अपने सुख के लिए, पर एक प्रश्न होता है समाज के सुख के लिए। आम व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए प्रश्न करता है, लेकिन संसार का कल्याण हो इस भावना से कोई संत, कोई ऋषि भी प्रश्न करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, श्रोताओं, कि महाराज ऐसा साधन बताओ जिससे गोविंद का मिलन हो। हम तो क्या कहते हैं संतों के पास जाकर के, यही कि महाराज गोड़ग्याचे मला दर्द रहला तो उपाय दसो। महाराज मुंडा कहना नहीं मनता तो उपाय दसो। बिगाड़ा आपने, पैदा होते उसके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया। अब तुम्हारा कहना नहीं मानता, तुम्हारे सिर पे सवार होकर छलांगे मारता है। अब उपाय पूछने संतों के पास जाते हो, महाराज को उपाय बता, मुंडा कहना नहीं मानता। पहले जमाने में बच्चे को रोने दिया जाता था, खूब रोए, कोई बात नहीं, कितना रोएगा उतना अंदर का मैला इसका आंखों के रास्ते से निकलेगा। आजकल तो बच्चा ची करे तो 10 आदमी दौड़ते हैं उसको फुसलाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए। इसलिए पहले जमाने में बच्चा रोता रहता था, माँ काम करती रहती थी, परवाह नहीं होती। अब बच्चे को कहाँ रोने दिया? अब जो आंसू हैं वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, कोई अहंकार बन रहे, कोई अभिमान बन रहे, कोई रोग बन रहे, कोई बीमारियां बन रहे। बचपन में बच्चों के आंखों से आंसू जितना हो सके निकलने देना चाहिए, रोने दो। संतों के पास जाकर के तो केवल इतना ही प्रश्न करो कि महाराज उम्र निकल रही है,
लेकिन भगवान की प्राप्ति अभी तक है। जय तो मंडी वालों, बताओ भगवान मिले कि नहीं मिले? महाराजों की गई है, भगवान मिले कहेंगे तो झूठ हो जाएगा, नहीं मिले कहेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चुपचाप एकदम ठीक है। भगवान मिले कि नहीं मिले, एक ही उत्तर है महाराज। जिंदगी गुजर रही है, लेकिन मानव जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो तो अभी हुई ही नहीं है। कब हो? संतों के पास जाकर के प्रश्न करना चाहिए, ये नहीं कि महाराज मुंडे का काम नहीं चलता, कुड़ी का ब्याह नहीं होता, घर नहीं बनता, शरीर से बीमारी रहती है। पता नहीं इस तरह के प्रश्न लोग करते हैं। ये तो कर्मों का भोग है। संत कहेगा एक दवाई लो, एक दवाई लो संतों के पास जाकर के, तो कौन सी? राम नाम की दवाई, राम नाम की ड्यूटी संतों से। उसके अलावा संत सब जानते हैं, यदि तुमने संतों की तन से मन से सेवा की होगी तो संत अपनी कृपा दृष्टि से अपने आप तुम्हारी बीमारियों को छूमंतर कर देंगे। और करना धरना तो कुछ है नहीं, पहली बार मिले हैं जाकर के और जाते कह दिए हमारा शरीर का रोग आ गई है, बड़ी तकलीफ रहती है, कष्ट रहता है, बीमारी दूर करो महाराज। संतों को क्या लेना इन बातों से? किस किस की बीमारियां दूर करेगा संत? हाँ, संत जब भजन करता है, संत जब अपनी साधना करता है ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके, उस समय जो लाडला भक्त, जो प्यारा भक्त संत के दिमाग में आता है भजन करते समय, संत के भजन के समय कोई भक्त अचानक एकदम दिमाग में आ जाए तो फिर उस समय दिमाग में जो भक्त आया, आप ये समझ लो कि वो भवसागर से तर गए, उसका बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। और तभी मिले। और वो दिमाग में भजन के समय कौन आता है? बोले जिसने गुरु के प्रति अपने आप को खपा दिया, लगा दिया। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सहारा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सहारा, गुरुदेव सहारा मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सहारा मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सहारा। ध्यान रखिएगा, दिमाग में बांध दो, ध्यान दीजिएगा। हम परिवार को सर्वस्व देते हैं और परिवार के लिए जीवन खपा देते हैं, लेकिन ध्यान देना परिवार वाला एक दिन में बैठ जाएगा, आपकी बड़ी कृपा है। और कुछ समय संत सेवा में हम लगाते हैं तो संत वही लाख लाख आशीर्वाद देता है, सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, राजी रहो, लंबी उम्र मिले और भजन में मन लगे, परमात्मा के चरणों में प्रीति जुड़ जाए। संत हजार हजार आशीर्वाद देता है। थोड़ी सी सेवा के फल स्वरूप
और संसारियों के लिए जिंदगी खपा देते हो। संसारी तो यही कहता कि बाप ने मुझे क्या दिया। कोई उसको कहे कि बाप ने तेरे को सारी प्रॉपर्टी दी, पर एक उसने क्या दिया, तो मेरा हक है, ये तो मेरा है, कभी धन्यवाद नहीं करेगा। बाकी बिहारी